तो कोई भी एग्रीमेंट कानूनी तौर पर एक पक्का सौदा कब बन जाता है? और क्या किसी की चुप्पी, हाँ सिर्फ चुप्पी, को भी हाँ माना जा सकता है? चलिए, कॉन्ट्रैक्ट कानून के इन्हीं दिलचस्प सवालों की गहराई में उतरते हैं। ये लाइन 19वीं सदी के एक खत की है। सुनने में तो बड़ी सीधी सी बात लगती है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी एक लाइन ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ की दुनिया में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी थी। तो सवाल ही उठता है, क्या कोई बस ये कह दे कि भई अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारी हाँ मान लूंगा और सौदा पक्का हो जाएगा? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। देखिए, ये सिर्फ एक वादा नहीं है, ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जिसे कानून लागू करवा सकता है। और हाँ, हर समझौता एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो किसी भी लीगल अग्रीमेंट के लिए दो चीजें सबसे जरूरी हैं, मतलब ये तो नींव का पत्थर है। पहला, एक साफ सुथरा प्रस्ताव यानी ऑफर, और दूसरा, उस प्रस्ताव पर दी गई उतनी ही साफ सहमति। और आज हम बात करने वाले हैं इसी दूसरे पॉइंट पर, यानी सहमति, या जिसे हम कहते हैं एक्सेप्टेंस। तो चलिए सीधे कहानी पर आते हैं। ये किस्सा है फेल्टहाउस वर्सेस बिंडले केस का। एक चाचा, एक भतीजा और एक घोड़ा। तो हुआ कुछ यूं कि चाचा ने अपने भतीजे को एक खत लिखा। उसमें उन्होंने घोड़ा खरीदने का ऑफर दिया, लेकिन साथ में एक शर्त भी लगा दी कि अगर कोई जवाब नहीं आया तो वो इसे हाँ समझ लेंगे। अब भतीजे का इरादा तो था बेचने का, लेकिन उसने कभी जवाब भेजा ही नहीं, और इसी बीच एक नीलामी में वो घोड़ा गलती से किसी और को बेच दिया गया। और बस यहीं से सारा कानूनी पेंच फंस गया। जब घोड़ा नीलाम हुआ तो क्या वो कानूनी तौर पर चाचा का हो चुका था, या वो अब भी भतीजे का ही था? ये मामला अदालत तक पहुंच गया। अदालत का फैसला आया और वो एकदम क्लियर था। चाचा और भतीजे के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं था। वजह ये कि एक्सेप्टेंस यानी कि सहमति कभी खामोशी से नहीं हो सकती, उसे साफ साफ बताना पड़ता है, जताना पड़ता है। तो इस केस ने एक बहुत ही जरूरी नियम बना दिया। मतलब जो ऑफर दे रहा है वो सामने वाले पर यह शर्त नहीं थोप सकता कि तुम्हारी चुप्पी को मैं हाँ समझूंगा। ये सिर्फ कानून की बात नहीं, बल्कि फेयरनेस की भी बात है। चलिए अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 19वीं सदी की चिट्ठियों से निकलकर 20वीं सदी में आते हैं, जहां सीन में एंट्री होती है टेक्नोलॉजी की, और इस बार यह है टेलीफोन। जरा सोचिए, साल है 1959। भारत में दो व्यापारी एक लंबी दूरी की फोन कॉल पर एक डील पक्की कर रहे हैं। यहाँ चिट्ठियों की तरह हफ्तों का इंतजार नहीं है। बात इधर से हुई और उधर सुनी गई, इंस्टेंटेनियस। तो मामला दो शहरों का है। अहमदाबाद में बैठा खरीदार फोन पर ऑफर देता है और उसे खामगांव से हाँ सुनाई देता है, और खामगांव में बैठा सेलर फोन में हाँ बोल रहा है। दो अलग अलग शहर, दो अलग अलग एक्शन। अब हुआ ये कि डील में कुछ गड़बड़ हो गई और केस फाइल करने की नौबत आ गई। तो सवाल ये था कि केस कहाँ फाइल होगा, अहमदाबाद में या खामगांव में? और इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता था कि कानूनी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट आखिर बना कहाँ था। ये सवाल इतना पेचीदा था कि इसने भारत के सुप्रीम कोर्ट तक को सोचने पर मजबूर कर दिया, और वहां एक जबरदस्त कानूनी बहस छिड़ी कि फोन पर हुआ कॉन्ट्रैक्ट आखिर बनता कहाँ है। तो देखिए, कोर्ट में दो अलग अलग थ्योरीज थी। मेजॉरिटी जजों का ये मानना था कि फोन कॉल तो आमने सामने बात करने जैसा ही है, एकदम इंस्टेंटेनियस। इसलिए कॉन्ट्रैक्ट तभी और वहीं पूरा होगा जहां पर हाँ यानी एक्सेप्टेंस सुना गया, मतलब अहमदाबाद में। लेकिन एक जज थे जो इस बात से सहमत नहीं थे। उनका तर्क ये था कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो कहता है कि स्वीकृति तभी पूरी हो जाती है जब उसे ट्रांसमिशन में डाल दिया जाए, यानी फोन में बोल दिया जाए। तो उस हिसाब से तो कॉन्ट्रैक्ट खामगांव में ही बन गया था। और जो जज असहमत थे, जस्टिस हिदायतुल्ला, उन्होंने एक बहुत ही गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, हम कानून की भाषा के खिलाफ नहीं जा सकते। ये साफ है कि ये कानून उस जमाने में बना था जब टेलीफोन, वायरलेस, ये सब चीजें किसी ने सोची भी नहीं थी। लेकिन आखिर में फैसला तो बहुमत से ही होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तय किया कि टेलीफोन जैसे इंस्टेंटेनियस तरीकों से किया गया कोई भी कॉन्ट्रैक्ट तभी और उसी जगह पर पूरा माना जाएगा जहां एक्सेप्टेंस को रिसीव किया गया है, यानी सुना गया है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये फैसला कोई एक मत से नहीं आया था। ये 2-1 का स्प्लिट डिसीजन था। इससे पता चलता है कि टेक्नोलॉजी और पुराने कानून के बीच ये टकराव कितना बड़ा और पेचीदा था।
अच्छा, तो अब सवाल ये है कि एक 150 साल पुराना घोड़े का केस और एक 60 साल पुरानी फोन कॉल, इनका हमारी आज की डिजिटल लाइफ से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। चलिए देखते हैं। आपको शायद हैरानी होगी, लेकिन इन पुराने केसों से निकले सिद्धांत ही आज हमारी डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, हर डिजिटल बातचीत, सब इन्हीं नियमों पर आधारित हैं। आज की दुनिया में हम ईमेल भेजते हैं, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, सोशल मीडिया पर डीएम करते हैं या फिर किसी शॉपिंग साइट पर बाय नाउ पर क्लिक करते हैं। ये सब के सब इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन की कैटेगरी में आते हैं। और इसका मतलब ये है कि इन सभी पर वही रिसेप्शन रूल लागू होता है जो उस पुराने फ़ोन कॉल वाले केस से निकल कर आया था। तो इसका सार क्या है? याद रखने वाली बात बहुत सीधी सी है। कम्युनिकेशन का तरीका जितना इंस्टेंटेनियस होगा, मतलब जितना तेज और डायरेक्ट होगा, उतना ही ज़्यादा चांस है कि एक्सेप्टेंस तभी पूरी होगी जब उसे रिसीव किया जाएगा, न कि जब उसे भेजा जाएगा। तो कुल मिलाकर स्वीकृति के 2 बेसिक नियम बन गए। एक है नॉन इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे पोस्ट या टेलीग्राम। यहाँ पोस्टल बॉक्स रूल लगता है, मतलब स्वीकृति भेजते ही सौदा पक्का। और दूसरा है इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन के लिए, जैसे फोन, ईमेल, टेक्स्ट। यहाँ रिसेप्शन रूल लगता है, मतलब स्वीकृति मिलने पर ही सौदा पक्का माना जाता है। और अब आखिर में एक सवाल भविष्य के लिए छोड़ जाते हैं। जब एआई एजेंट्स हमारे लिए सौदे करेंगे, बातचीत करेंगे, डील्स फाइनल करेंगे, तब सहमति या एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होगा? उसे जताएगा कौन और कैसे? ऐसा लगता है कि कानून को एक बार फिर टेक्नोलॉजी के साथ कदम मिला